Some journeys are meant to be taken alone, and this was it. A place calling me to explore its beauty. Welcome to Vietnam. I'm outside Da Nang International Airport, waiting for my Grab taxi driver to arrive. And I hope I'm waiting at the right location. ये ग्राब आ गया मेरा ग्राब बुक किया था मैंने 93,000 डोंग में. So good morning everyone. I've just arrived in my country number 6, Vietnam. I'm into the beautiful city of Da Nang, Vietnam. This is the central part of Vietnam. So अभी जिसमें पहुंचा हूँ, अभी होटल पे पहुंच के थोड़ा रिलैक्स करूँगा, फिर देखूँगा कि क्या करना है. Da Nang is commercial and educational center of central Vietnam and is the largest city in the region. It is a coastal city known for its sandy beaches and history as a French colonial port. I have just arrived at my hotel, which is located near My Khe Beach. So अभी मैं आया हूँ, एक मिनी मार्ट था होटल के बाजू में. एक्चुअली मुझे कोलगेट चाहिए, देखते हैं कोलगेट कितने का है यहाँ पे. 8,000 डोंग. I'll take this one. तो ये है सब सोजू बियर के रेट लिखे हुए यहाँ पे. चेक इन तो मुझे 11:30 को मिलेगा. सो थोड़ा ऐसे बाहर निकला हो टहलने के लिए. दिख रहा हो आसपास कुछ दुकानें हैं क्या. कन्वीनियंस स्टोर्स यहाँ पे है, बट जैसे थाईलैंड में 7-Eleven और फैमिली मार्ट है, वैसे नहीं है. कुछ अलग अलग उनके लोकल फैमिली मार्ट्स है यहाँ पे. वाह, 11 बजे हुए, अब तक चेक इन नहीं हुआ है मेरा. 11:30 बजे चेक इन देंगे, तो मैंने सोचा कोकोनट कॉफ़ी जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो ट्राई कर लूँ. सो मैं यहाँ भी एक नज़दीक के कैफ़े में आया हूँ, कोकोनट कॉफ़ी ट्राई करूँगा. ये सबसे पहली चीज़ थी जो मुझे ट्राई करनी थी यहाँ के कोकोनट कॉफ़ी. मैंने बहुत सुना था इसके. और ये जो है, मैं सुबह से दिख रहा था सब लोग पी रहे थे नॉर्मल स्टॉल्स पर. मुझे लगा सब लोग सुबह सुबह दारू पी रहे हैं साथ में. और दिस इज़ जस्ट वाटर. पानी है, पानी का कलर ही ऐसा है. ये सब लोग पी रहे थे. मैं समझा था कि सब लोग दारू पी रहे हैं. सो ये है मेरा रूम. Nice. Open this. ठीक ही रूम है. वाह, फाइनली. हाय गाइस, सो फाइनली मैं आपको बताता हूँ मेरा टोटल एक्सपेंस जो हुआ यहाँ तक पहुँचने का. होटल बुकिंग्स, वीज़ा, अप्रॉक्सीमेटली 19,500 में मैंने ये पूरा ट्रिप बुक किया है. सो आई टेल यू हाउ. जब भी आप फ्लाइट सर्च करते हैं, सो आई वुड सजेस्ट यूज़ स्काई स्कैनर ऐप, बिकॉज ये जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको
उनके प्राइजेस देखता है, आपको पूरे प्राइजेस बताता है कितना रेट है कौन से डेट में. यू जस्ट हैव टू पुट इन द फिल्टर द कंट्री नेम, देन इट विल शो यू ऑल द फेयर्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़ इन दैट कंट्री. सो मेरा ये जो आइडिया था वियतनाम मैंने कहा बेसिकली देयर इज़ एन हॉस्टल ऑफ कॉल्ड मैड मंकी. सो उनके बहुत सारे ब्रांचेज है फिलीपींस में, बैंकॉक में भी उनका ब्रांच है. सो बहुत एक पॉपुलर हॉस्टल है जहाँ पे सोलो ट्रैवलर्स आते हैं, बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं वो हॉस्टल में, और उनका एक नया ब्रांच खुला था होयान में. सो दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दनांग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो ट्रैवल करते हैं वियतनाम वो एक तो होचिमिन जाते हैं या फिर हनोई जाते हैं जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है. सो राइट नाउ आई एम इन दनांग विच इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम. द नॉर्थ पार्ट इज़ हनोई, साउथ इज़ होचिमिन. सो आई एम इन सेंट्रल राइट नाउ. सो आपको मैंने जो भी फ़्लाइट बुक किया था मुंबई से दनांग डायरेक्टली फ़्लाइट है, ये 5 hours 30 minutes का अप्रॉक्सीमेटली. ये मुझे पड़ा 13,850. जी हाँ, इतना सस्ते में मुझे ये ट्रिप पड़ा है. आपको पता है डोमेस्टिकली कि अगर आप ट्रैवल करते हैं न्यू दिल्ली का फेयर इतना होता है यूजुअली. सो मैंने वियतनाम का फेयर इतने में बुक किया है अगोड़ा के ऐप से. वीज़ा का जो चार्जेस है, आप वीज़ा का जो ऑनलाइन प्रोसेस है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप पहले फ़्लाइट्स बुक मत कीजिए. आपको सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको आपका पासपोर्ट कॉपी सबमिट करना है, आपका फ़ोटोग्राफ्स, जो भी डिटेल्स है मैं आपको बता दूंगा नीचे. जस्ट एक स्टे का कोई भी एक होटल का नाम लिख दीजिए वो वीज़ा में. और हाँ, वीज़ा प्रोसेस होने को आपको मिनिमम 4 वर्किंग डेज लगते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस जो है इमिग्रेशन का, जो वीज़ा प्रोसेसिंग का ऑफिस है, एम्बेसी है, वो सैटरडे को आई गेस हाफ डे ही काम करते हैं. तो मैंने अप्लाई किया था वीज़ा सैटरडे को और मेरा वीज़ा आ गया थर्सडे को. सो कुछ नहीं, बहुत क्विक प्रोसेस है. अब बात करते हैं हम लोग मुंबई से जो चेक इन था मेरा काफ़ी स्मूथ था. वी जेट का मैंने एयरलाइन बुक किया है जिसमें आपको सिर्फ 7 kgs हैंड बैग मिलता है. तो उसमें भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली वेट 9 kgs के ऊपर था. फिर भी उन लोगों ने बोला कि ठीक है फ़्लाइट एनीवेज इट इज़ एम्प्टी. अराउंड 40 पैसेंजर्स ही थे वो फ्लाइट में. आई गेस रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया मुंबई से दनांग का फ़्लाइट. सो मैंने बुक किया था वो, और उसमें सिर्फ हैंड बैगेज आपको मिलता है और एक छोटा लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हैं आप अपने साथ. और एक चीज़ वियत जेट की मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लेग स्पेस बहुत कम होता है. सो अभी फ़िलहाल तो फ़्लाइट खाली था तो मैं तो ऑलमोस्ट तीनों सीट पे सो के आया हूँ. पर अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप आपकी अपनी सीट्स भी चूज़ कर सकते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे भर के. हर एक चीज़ का चार्जेस है गाइस वियत जेट पे. इनफैक्ट इवन पानी का एक छोटा सा बॉटल वहाँ पे $3 का बेचते हैं. सो आई वुड रिकमेंड आप एक अपना पानी का बॉटल साथ में कैरी कीजिए जब भी आप वियत जेट से ट्रैवल कर रहे हो. सो अब बात करते हैं, मैं जैसे ही लैंड हुआ दनांग एयरपोर्ट पे, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा. सिर्फ वीज़ा देखा मेरा, रिटर्न टिकट्स देखे, एक वर्ड भी नहीं पूछा. सीधा मैं बाहर निकल गया. बैगेज तो कलेक्ट करना नहीं था. फिर आते हैं सिम कार्ड की बारी. वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको वीएयरटेल और मोबी एक समथिंग, देयर आर 2 नेटवर्क्स इन वियतनाम. तो मैंने वीएयरटेल का लिया जिसका चार्जेस था 2,50,000 डोंग, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 850 रुपीज़, 850 इंडियन रुपीज़, जिसमें आपको 30 डेज़ का अनलिमिटेड इंटरनेट एंड लोकल कॉल्स मिलता है. और एक ऑप्शन होता है पर उसमें सिर्फ इंटरनेट रहता है जस्ट 2,20,000 का. सो मैंने सोचा क्यों नहीं 30,000 में अगर आपको कॉलिंग भी मिल रहा है तो वो बहुत काम आएगा. फिर मैंने बाहर टैक्सीज़ देखे पर रेट थोड़े हाई थे. तो एक ग्रैब करके एप्लीकेशन है और एक है गोजेक, पर गोजेक पता नहीं यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा था दनांग में. सो आई बुकड टैक्सी फ्रॉम ग्रैब विच कॉस्टेड मी अराउंड, मेरा होटल 15 minutes था यहाँ से, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट उसका आया 1,03,000 डोंग, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 350-400 रुपीज़. अब बात करके होटल की. होटल्स जो है दनांग सिटी में आप बिलीव नहीं करेंगे, 250 रुपीज़ से अगर आपको एक नॉर्मल कमरा चाहिए तो 250 इंडियन रुपीज़ से यहाँ पे होटल्स आपको मिल जाएंगी ईजीली. अभी मैंने जो करंट रूम बुक किया है वो काफ़ी नियर बाई भी है, बीच से जस्ट 5 minutes वॉक है बीच का, माइके बीच यहाँ से. वो मुझे पड़ा अराउंड 2,200 रुपीज़ में 2 नाइट्स के लिए. 2 नाइट में रहने वाला हूँ दनांग में. अगर आपको और लग्जरी होटल्स चाहिए तो आपको आराम से 3,500-4 हज़ार में आपको 5 स्टार होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड इट इज़ वर्थ इट. ये भी होटल है, काफ़ी अच्छा है. इसमें स्विमिंग पूल है टॉप फ्लोर पे,
रूम भी काफ़ी अच्छा है, सब फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छे है, बहुत हेल्पफुल, बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी काफ़ी चीज़ें ढूंढने में। अभी फ़िलहाल एक चीज़ हो गई मेरे साथ। हाय एवरीवन, अभी भी मेरे साथ एक हादसा हो गया। एक्चुअली मैं 2 दिन यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करने वाला हूँ और मैंने जस्ट नोटिस किया कि अपना जो यूके प्लग होता है चार्जिंग का, वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अलग प्लग्स है होटल में। अभी मैं प्लग ढूंढते ढूंढते एक जगह मुझे मिल गया जो 7 मिनट्स वॉक था मेरे होटल से, एंड आई फाइनली गॉट द यूके प्लग पिन। मैंने लैपटॉप लाया था मेरा काम करने के लिए, और उसका जो प्लग है यहाँ पे जो है, अगर आप काम के लिए आ रहे, याद रखिए यूके प्लग यहाँ पे नहीं चलता। सो आपको एक अडेप्टर लगाना पड़ेगा लेके, और मैं यहाँ पे अभी अडेप्टर ढूंढ ढूंढ के थक गया, क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड जैसे 7-Elevens नहीं है। मैंने मैप पर सर्च किया, फिर मुझे इलेक्ट्रिक शॉप दिखी वहाँ उस पर कि 7 मिनट डिस्टेंस पे। मैं वहाँ पे चल के गया और मुझे फाइनली ये भी मिला, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्क। फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने के लिए जाऊँगा बीच साइड पे ही, वहाँ से काम करूँगा। सो दीज आर द पर्क्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ मुझे याद आ गई वियतनाम वीज़ा के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपको पोर्ट ऑफ एंट्री एंड पोर्ट ऑफ एग्ज़िट डालना होता है, कौन से सिटी से आप एंटर कर रहे हैं और कौन से सिटी से एग्ज़िट करेंगे। सो मेक श्योर आप जो फ़्लाइट्स बुक करने वाले हैं, आप श्योर रहे कि आप यहाँ से एंटर करेंगे और वहाँ से एग्ज़िट करेंगे। बिकॉज़ ये पता नहीं, बहुत वियर्ड चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कि अगर आप कोई कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप इट डजेंट मैटर आप कौन से सिटी में लैंड कर रहे हो, बट वियतनाम में जी हाँ ये मैटर करता है। आपको देखा जाएगा कि आपका फ़्लाइट जो है जाने का और आने का कौन से सिटी से है। सो मैंने जो बुक किया था दोनों दनांग से था, एंट्री और एग्ज़िट। सो इफ़ आई हैव टू ट्रैवल टू नॉर्थ और साउथ, आई हैव टू बुक अ फ्लाइट समवेयर इन द मिडल ऑफ माई ट्रिप, बिकॉज मुझे एग्ज़िट दनांग से ही करना होगा। सो ये एक बात ज़रूर याद रखिए। इट्स अराउंड 3:30 PM एंड मैं अभी आया हूँ लंच करने के लिए। एक बहुत ही सी साइड ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट मिला मुझे। सो आई एम एट दिस रेस्टोरेंट, कुछ काम भी कर रहा हूँ मैं ऑफिस का, बहुत जोर की भूख लगी, सुबह ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने। आई शो यू द रेस्टोरेंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नियर मार्के बीच, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरा खाना आ गया है, स्टर फ्राइड मॉर्निंग ग्लोरी विद स्टिकी राइस। वैसे अभी रात के 10 बजे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ सोंद्रा नाइट मार्केट। बहुत भूख लगी थी, सोच रहा हूँ डिनर स्ट्रीट फूड खा लूँ कुछ। मैंने एक ग्रैब बाइक बुक किया है, यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है। ग्रैब बाइक आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है, उनसे कोड लेना पड़ता है। जब मैंने उनको सेम फेयर दिखाया तो वो मान गए। अराउंड 30,000 डॉग में छोड़ रहे हैं मतलब। डिनर के लिए आ गया हूँ मैं, पता नहीं ये चिकन बैम्बू शूट वर्म्स वन मांगा I've ordered. Let's taste it. How is it? तैयार भी हो गया मेरा ये राइस नूडल सूप चिकन का। आज कुछ ज़्यादा एडवेंचर हो गया है, पता नहीं ये डिश क्या थी, मैंने खाई अभी। सिर्फ बॉइल्ड चिकन एंड राइस नूडल्स थे, गर्म पानी में डाल के दिए थे बेसिकली। देयर वाज नो टेस्ट, पूरा ब्लेंड था।
वैसे बियर पी के मैंने अंदर ढकेल दिया अभी। आई होप कल सुबह कुछ प्रॉब्लम ना हो मुझे। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का फेमस ड्रैगन। कल सुबह मैं प्लान कर रहा हूँ मनाली जाना, तो अभी टिकट बुक करना है मुझे। गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।